भैया जेईई मेन का एग्जाम हो गया, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब कुछ ब्रांचेस में देख रहा हूं कि कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांचेस लोग अंधाधुंध चुने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, प्लेसमेंट बढ़िया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, बट खैर जो भी है, मतलब जो भी टॉप ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लोग चुन रहे हैं। इसके साथ एक और ब्रांच देखता हूँ भैया, आईटी। मतलब आम तौर पे वीडियोस वगैरह में हम सीएससी तो सुनते ही हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह कुछ कुछ तो सुनते हैं, लेकिन इसके साथ आईटी हम उतना ज़्यादा नहीं सुनते, लेकिन स्टिल अब मैंने सुनना चालू कर दिया। दोनों का अगर कट ऑफ देखूं सिमिलर जाता है, दोनों में वही सॉफ्टवेयर वाले जॉब्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों ब्रांच अलग है कि सेम है, कितना सेम है कितना अलग है, कैसे जॉब प्रोफाइल्स देखने को मिलते हैं, फ्यूचर ग्रोथ डिमांड क्या है, क्या पढ़ाई होता है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में सीएससी में और आईटी में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों में अंतर क्या है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो आई दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे सीएससी वर्सेस आईटी। सबसे पहले समझो तो सिलेबस और इनके जॉब प्रोफाइल्स, जॉब ऑप्शन जो मार्केट में देखने को मिलेंगे 70 to 80% सेम होते हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जो जॉब रोल्स देखते हो, दोनों के थ्रू ही आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ अलग अलग चीजें हैं सीएससी के अंदर, कुछ जो सीएससी में है और कुछ जो एक्सक्लूसिवली आईटी में है। जैसे सीएससी अगर समझो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये मेनली आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड चीजों से डील करता है। कंप्यूटर के डोमेन में अगर चलो तो आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी। जैसे आपका एल्गोरिथम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क्स, कंपाइलर्स, आर्किटेक्चर, ये सारे। जैसे आपने आर्किटेक्चर वगैरह हो गया तो कुछ हार्डवेयर रिलेटेड चीजें भी हो गई। कंपाइलर कैसे काम करता है भैया, जो आप जिसमें कोड लिखते हो, जो कोड आपका कंपाइल कर रहा होता है उसके पीछे का जो सॉफ्टवेयर है, वो सारी चीजें कैसे काम करती हैं, डेटाबेस कैसे काम करता है, नेटवर्क्स वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके पूरे फ्रेमवर्क पे आपका पूरा बोल सकते हो, जिसके सॉफ्टवेयर पे सारे और दूसरे सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं। और एल्गोरिथम तो भैया इनका सबसे बड़ा पार्ट, डीएसए, डेटा, जितना मुझे याद आ रहा है यार, अब तो बहुत समय हो गया सारा कुछ किए हुए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ शायद कुछ ऐसा ही होता है। तो मतलब फुल फॉर्म के हिसाब से, कॉन्सेप्ट वाइज तो यार कॉन्सेप्ट तो हमेशा रहता है, लेकिन फुल फॉर्म जो थियोरेटिकल होता है, क्योंकि यूजुअली हम डे टू डे लाइफ में डीएसए बोलकर छोड़ दे रहे होते हैं। तो और ऊपर से अब मैं मैकेनिकल में हूँ, सारी चीज़ें की हुई काफ़ी समय हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर सीएससी के अंदर देखने को मिल जाएंगी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर। आईटी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मेनली सॉफ्टवेयर एंड कुछ आईटी सिस्टम्स अलग से। अब आईटी सिस्टम जब हम सुनते हैं तो भैया हमारे दिमाग में तो आता है कि किसी भी ऑफिस में जाओ तो एक ऐसा कुछ तो आईटी डिपार्टमेंट होता है कि आपका लैपटॉप खराब हो गया, आपका वेबसाइट नहीं चल रहा है, आपका कुछ ये इशू हो गया, आईटी डिपार्टमेंट ठीक कर देगी। तो क्या ये होता है आईटी के अंदर? शायद कुछ अगर नॉर्मल कॉलेज से किए हो तो ये सारे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएं, लेकिन स्टिल अगर आईटी के प्रॉपर डोमेन के अंदर बात करूं तो क्या देखने को मिलेगा, सॉफ्टवेयर वाले पार्ट्स तो इसके अंदर भी हैं। सॉफ्टवेयर आपका सीएससी में भी था और सॉफ्टवेयर आईटी में भी था। हार्डवेयर एक्सक्लूसिवली सीएससी के अंदर था। देखो सॉफ्टवेयर दोनों में कॉमन है, सीएससी में भी और आईटी में भी। इसके बाद आपका जो आप बात कर रहे हो, सीएससी के अंदर आपका हार्डवेयर पार्ट एक्सक्लूसिव था, आईटी के अंदर कुछ आईटी सिस्टम्स, जैसे सॉफ्टवेयर एंड आईटी सिस्टम्स दोनों आईटी डिपार्टमेंट के अंदर अगर बात कर ले, क्या है, डेटाबेस हो गया, नेटवर्क्स हो गया, वेब टेक हो गया, सिक्योरिटी, जैसे साइबर सिक्योरिटी वगैरह फील्ड में जाना हो, एक्सक्लूसिवली आप आईटी के अंदर देख सकते हो। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ही फील्ड में जाना था, कुछ नेटवर्क्स, कंपाइलर्स, डेटाबेस वगैरह, आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें समझनी थी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चुन सकते हो। इसके बाद अगर हम बात कर ले तो जो प्रॉपर आपका इंजीनियरिंग साइड होता है, थियोरेटिकल, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तरफ चली गई। फिर अगर एप्लीकेशन बेस्ड चीजें जाननी हो, आईटी का भैया एक्चुअल एप्लीकेशन डेवऑप्स अगर आप देख लो, नेटवर्क्स देख लो, फिर साइबर सिक्योरिटी तो भैया सबसे मेन है ही है हमारा, वो आईटी के अंदर चले जाओ। फिर कोडिंग का भैया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दोनों में है। कोडिंग अगर आप जो देखते हो वो आईटी में भी उतना ही है, सीएससी में भी उतना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप बोलोगे प्रेफरेंस वगैरह थोड़ा सीएससी के अंदर थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखो, एक जॉब के हिसाब से, जॉब पर्सपेक्टिव से, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर चले जाओ, जो मेजर हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी हो गए इंडिया के अंदर, आप देखोगे कि जो कोडिंग कल्चर आपके इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगा, सीएससी में भी वही मिलेगा। जो स्टूडेंट्स अलग से अपना कोडिंग कुछ कर रहे होते हैं, सीएससी में भी वही माहौल मिलेगा जो आईटी के अंदर मिल रहा है। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के लिए जो जॉब फाइट चल रही होती है, सीएससी में भी वैसे ही मिलेगा जो आईटी के अंदर मिल रहा है। ये इनफैक्ट देखो कि दोनों के जो एवरेज पैकेज मिले हैं, सिमिलर मिले हैं, थोड़ा बहुत सीएससी का थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगेन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनी ज़्यादा पे करती हैं, थोड़े से कई बार सीएससी को प्रेफर कर देती है, लेकिन आमतौर पर लगभग बराबर चल रहा होता है। फिर अगर आप देख लो भैया कि अगर आपको कुछ देखना हो, कुछ सिमिलर, लाइक मैं अगर बात कर रहा हूं
आपके AIML वाले कुछ कंपनीज आ गए तो वो आपके CSE को थोड़ा प्रेफर कर देंगे, और अगर साइबर सिक्योरिटी कुछ कंपनीज आ गई तो आपके IT को प्रेफर कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लें, जैसे मोटा मोटी तो मैंने बताई दिया, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अगर बात कर लो, हालांकि CSE में थोड़े गवर्नमेंट जॉब्स ऐसे भी लिमिटेड रहते हैं, ये सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट वगैरह इन सभी चीज़ों में, लेकिन स्टिल अगर CSE से करते हो तो स्टिल आपके पास थोड़ा सा गवर्नमेंट एग्जाम्स, PSU वगैरह इनके स्कोप रहते हैं, लेकिन IT के अंदर ये स्कोप थोड़ा कम है, IT डिपार्टमेंट से अगर करते हो। बट क्योंकि हम बात करें सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स की जो मैक्सिमम जॉब प्रोफाइल इनका हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर देख लो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भी चले जाओ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स ही आपको ऐसे जॉब प्रोफाइल के तौर पे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जब कंपनीज आती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे भी अच्छे खासे अप्लाई कर रहे होते हैं, CSE वाले भी, IT वाले भी। तो जॉब के हिसाब से अगर आप देख लो ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग ही आपका वो जो बड़े बड़े पैकेजेस देखने को मिलते हैं इधर कवर कर लेता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वगैरह अगर आप देख लो तो बड़े कॉलेजेस में यार उतना कुछ डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट हाईएस्ट पैकेज वगैरह भी सब देख लो, CSE IT में भी सिमिलर ही देखने को मिलता है। फर्क थोड़ा बहुत का आता है, जो हमने थोड़ा बहुत बता दिया है, AIML, साइबर सिक्योरिटी, कुछ कुछ ऐसा थोड़ा बहुत फर्क आता है। फिर वही है कि अब किस केस में आपको कब कौन सा चुनना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर हो गया तो अगर आपको कंपाइलर्स वगैरह, वही मैंने जो इंटरेस्ट वगैरह बता दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS वगैरह पढ़ना हो, AIML वगैरह में इंटरेस्ट हो, आपका गेट वगैरह क्या स्कोप हो, अगर आपको गवर्नमेंट PSU वगैरह में जाना हो तो CSE चुन लो। फिर IT कब चुनना है भैया, जब एप्लीकेशन लेवल पे लाइक क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस वगैरह, एक्चुअल जब हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर आपको काम करना तो IT आप देख सकते हो। IT सपोर्ट हो गया, डेवऑप्स हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह, IT डिपार्टमेंट हो गया आपके लिए। फिर अगर आपके ब्रांच लाइक आप जिस पर्टिकुलर कॉलेज से बिलोंग, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उसमें अगर CSE और IT के प्लेसमेंट में आप देख रहे हो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और एक बंदा आमतौर पे प्लेसमेंट्स के लिए एडमिशन ले रहा होता है अधिकतर केस में, देन आप उस केस में CSE हो या IT यूजुअली थोड़े से कम रैंक पर भी हमें देखने को मिल सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि प्लेसमेंट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और यूजुअली मेन फोकस प्लेसमेंट होता है। तो IT थोड़े से ही कम सही, लेकिन थोड़े से कम रैंक पर भी हमें अगर CSE नहीं मिल रहा तो IT भी आप ले सकते हो। और जॉब मार्केट के बारे में अगर बात कर ले तो यहाँ पर डिग्री से ज़्यादा स्किल चल रहा होता है, स्टिल एक हद तक डिग्री चाहिए, लेकिन उसके बाद स्किल अगर बढ़िया है तो आपको IT में भी सिमिलर स्कोप देखने को मिल जाएगा। कुछ कंपनीज हैं जो आपको छांट सकती है, लेकिन वरन आमतौर पे लगभग बराबर ही हमें स्कोप देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार का कुछ आपका CSE और IT का सिनेरियो रहता है। अब अगर इसके बाद अगर कुछ डाउट आ रहा हो, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बेझिझक बता सकते हो। लेकिन अगर भैया बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपके साथ 1-on-1 बैठकर हमें बातें करनी है, चीज़ें समझनी है, जाननी है, पूछनी है, डिस्कस करनी है गूगल मीट पर बैठकर, वीडियो कॉल पर, तो कुछ सर्विसेज है बिल्कुल हमारे पास। सर्विसेज, काउंसलिंग, टूल्स, मेंटरशिप, गाइडेंस सर्विसेज, बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो हमारा जो सर्विस काउंसलिंग पेज, जितना भी कुछ हम सर्विसेज ऑफर करते हैं हमारे तरफ से, जिसे मैं ही गाइडेंस वाले जो है मैं ही गाइड करूंगा, सारी चीज़ें एक सिंगल पेज पे देखने को मिल जाएगा। फ्री सर्विसेज, पेड के अंदर अफोर्डेबल, आपके प्रीमियम, हर प्रकार के सर्विसेज मिलेंगे। काउंसलिंग वाले अगर कुछ सर्विसेज मेंटरशिप वाले देखना चाहते हो तो क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12 बोर्ड्स, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन, सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, हर प्रकार के सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।